दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड। यस दोस्तों, एक्चुअली आज मैं टैक्सोनॉमिकल एड को वन शॉट में खींचूंगा और जितने भी आपको ट्रिक्स देना है यहीं पे मैं ट्रिक को रिवील करूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं पे मैं ट्रिक को रिवील करूंगा। वैसे आप इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, क्योंकि वहाँ मैंने हर एक टैक्सोनॉमिकल मतलब इस चैप्टर को पूरा एकदम डिटेल में लिया है, एकदम बारीकी से लिया है, हर मतलब अपने नोट्स के थ्रू लिया है। 6 से 7 घंटे की अपनी मेहनत से नोट्स बना करके और वहाँ पे रिवील किया है। वैसे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो है की पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो एक्चुअली की होता क्या है। ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, मतलब कोई बुकलेट होता है, ऐसे समझो, ध्यान से सुनो, ऐसे सुनो कि एक बुकलेट होता है, उसमें जो लिस्ट में कैरेक्टर्स जो प्रेजेंट होता है ना, उसी को हम बोलते हैं उस बुकलेट को ही हम बोलते हैं की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। अब हम चलते हैं अगले टैक्सोनॉमिकल एड पे। मैनुअल्स क्या होता है? तो ध्यान से सुनिए आप, मैनुअल्स होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक्चुअली किसी एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है उसी को हम मैनुअल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनुअल्स बोलते हैं। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे जो इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है उसी को हम बोलते हैं मैनुअल्स। अगर समझ में आ चुका है तब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्चुअली मोनोग्राफ होता क्या है। एक्चुअली ध्यान से देखिए आप, मोनोग्राफ होता क्या है? कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन का, यानी कि टैक्सॉन किसे कहते हैं पहले तो ये जानना चाहिए। जैसे आप अभी पढ़े हुए थे, अभी नहीं मतलब आप पढ़े हुए हैं स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीज़न, किंगडम, ये सब आप पढ़े हैं ना। ये सब जो पढ़े हैं तो एक एक स्टेप आपको दिख रहा है ना, वो सारे टैक्सॉन्स हैं, सभी सारे टैक्सॉन हैं। जैसे स्पीसीज एक टैक्सॉन है, जीनस एक टैक्सॉन है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे बोल रहा है कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, किसी एक टैक्सॉन का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे किसी एक टैक्सॉन का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। तो अब अपन बात करते हैं एक्चुअली जूलॉजिकल पार्क होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, इसमें जूलॉजिकल पार्क में एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड एरिया और जोन, यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया में मतलब सुरक्षित एरिया में वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। प्रोटेक्टेड एरिया में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं जूलॉजिकल पार्क, ठीक है? अब चलते हैं हम बोटानिकल गार्डन पे। ध्यान से देखना आप, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बोटानिकल गार्डन। एक्चुअली बोटानिकल गार्डन में कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स, इसमें लिविंग प्लांट्स को एकदम अच्छी तरीके से रखा जाता है। उसको समय समय पर मतलब उसका जो खाना पीना होता है, जो भी चीज़ अपना फर्टिलाइजर सब वो से डालना पड़ता है। मतलब प्रोटेक्टेड एरिया में एकदम सुरक्षित रूप से रखना पड़ता है उसको। किसको? तो लिविंग प्लांट्स को रखना पड़ता है, लिविंग प्लांट्स को, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एनसीईआरटी में एक्चुअली कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं बोटानिकल गार्डन के तहत। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है क्यू इंग्लैंड। क्यू इंग्लैंड में देखने को मिलता है, और क्यू एक बोटानिकल गार्डन का नेम है जो कि इंग्लैंड में देखने को मिलता है। और दूसरा है इंडियन बोटानिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में देखने को मिलता है। और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि NBRI, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, वो कहाँ देखने को मिलता है? तो लखनऊ में देखने को मिलता है। लखनऊ भी इंडिया में ही देखने को मिलता है, ये आप याद रखोगे। ये तो वैसे आपको याद ही है कि लखनऊ इंडिया में है। और बात करें तो लखनऊ जो है, लखनऊ के अंदर एक CDRI भी यहाँ पे ये NCERT में इंक्लूड है कि CDRI भी लखनऊ में ही है एक्चुअली। अब दोस्तों मैं बात करूँगा फ्लोरा के ऊपर। एक्चुअली फ्लोरा क्या होता है तो आप ध्यान से सुनना, मैं आपको एकदम अच्छी तरीके से बताऊँगा, सिर्फ ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट देखने को मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट तो देखने को मिलेंगे, लेकिन डिफरेंट हैबिटाट्स में अपना उसका जो पर्टिकुलर हैबिटेट होगा, यानी कि किस कंडीशन में ग्रो करता है वो, उसका जो अपना पर्टिकुलर एरिया होता है, पर्टिकुलर अपना जो उसका हैबिटाट होता है, उस हैबिटाट में उसको रखा जाता है और उसको ग्रो करवाया जाता है। उसी को हम बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा उसी को बोलते हैं। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा फिर से एक बार। एक्चुअली फ्लोरा ये होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट तो होते हैं लेकिन डिफरेंट हैबिटाट में ग्रो करते हैं। जो प्लांट जिस प्लांट के लिए पर्टिकुलर अपना
पर्टिकुलर एक अपना हैबिटाट होगा, उसको उसी में डाला जाता है, उसी हैबिटाट में उसको ग्रो किया जाता है। अब चलते हैं हम कैटालॉग पे। एक्चुअली कैटालॉग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक्चुअली किसी ऑर्गेनिज्म के डिटेल्ड डेटा को यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है। एक्चुअली किसी ऑर्गेनिज्म के डिटेल्ड डेटा, यानी कि डिस्क्रिप्शन समझिए ना, इसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। जो कि हेल्प कहाँ पे करता है, तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। किसके आइडेंटिफिकेशन, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं हम कैटालॉग, ठीक है। तो दोस्तों अब अपन जो है ना एकदम गजब के तरीके से की, कंप्लीट और लीड को समझाने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कन्फ्यूजिंग भी है, ठीक है। आपको आज के बाद कन्फ्यूज़ नहीं होंगे आप, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये मान के चलिए एक की है, ठीक है। एक्चुअली की है, की क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ कि की एक बुकलेट होता है जिसमें कि लिस्ट में कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मैंने अभी बता चुका हूँ। तो की क्या होता है तो वो मैं बता चुका हूँ। एक्चुअली ये की है, ठीक है। अब की में क्या होगा, अगर की के हिसाब से हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम पकड़ें और बताएं कि ये ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आना चाहता है, किस कैटेगरी को वो एक्चुअली फॉलो करेगा, तो सिंपल आप क्या करेंगे, किसी एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे और उसको पता लगेंगे कि ये है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो उसको हटा दो, रिजेक्ट करो, या फिर उसको सेलेक्ट करो और आगे अगले कैरेक्टर के बिहाफ पे उसको देखो। इसी प्रकार से फिर से इसको हम एक अगले कैरेक्टर के बिहाफ पे उसको सेलेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। फिर अगले कैरेक्टर के बिहाफ पे उसको रिजेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं। लास्ट में उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इसको हम बोले, यानी कि एक बुकलेट था उसको हम बोले की, और बुकलेट में जो एक एक स्टेटमेंट लिखा होगा ना, बुकलेट में एक्चुअली बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे होंगे, उस स्टेटमेंट्स को हम, हर एक स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं, बुकलेट में बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, उस स्टेटमेंट्स को हम, हर एक स्टेटमेंट्स को हम लीड बोलते हैं। और याद इस बात को रखना है कि यहाँ पे आपने जो दो कैरेक्टर को प्रेजेंट, मतलब कैरेक्टर को जो आप पेयर में लिए, कैरेक्टर को लिया और उसका जो पेयर आपने बनाया कि वो फॉलो करता है या फिर नहीं, फॉलो करता है या फिर नहीं, फॉलो करता है या फिर नहीं। तो आपने जो पेयर में लिया कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था, वो एक्चुअली कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था एक्चुअली। मतलब कपलेट जो काम करता है वो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे काम करता है, लेकिन याद रखना है कि पेयर में रहना चाहिए, ये पेयर में रहना चाहिए। ये बात को आपको याद रखना है हमेशा के लिए। तो चलिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।